ओके, ओनली स्क्रीन। ठीक है भाई, जी। यहाँ से मैं आया बाहर। पूरा प्रोसेस बताता हूँ दोबारा से। वर्क मेंबर पीडीएम से हम सोर्स देख सकते हैं, जो कि तू बार बार बोल रहा था कि मैं एडिट कर लूँगा। एडिट हमेशा सोर्स फिजिकल फाइल के अंदर होती है। कोई आरपीजी एसआरसी के अंदर मैंने आरपीजी के सोर्स डाले, इनके इनको एडिट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 2 करके। ऑप्शन 2 फॉर एडिट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक आरपीजी का प्रोग्राम है और जिसको मैंने एडिट मोड में खोला हुआ है। ये आरपीजी के प्रोग्राम का सोर्स है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आरपीजी के प्रोग्राम का सोर्स सोर्स है, है। ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जी। आरपीजी प्रोग्राम का सोर्स है, सोर्स है। ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ से तू अपना जो भी है एडिट कर सकता है, जिसको काट छांट बोलते हैं। जी। कोई लाइन ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एन का एम कर सकता है, एम का एन कर सकता है। इसका कॉन्सेप्ट इस प्रोग्राम का पूरा हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। कंपाइल टाइम एरे, इसी तरह से हर प्रोग्राम का लिख सकता है तू। हर प्रोग्राम में तूने क्या क्या राइट। किया है। ठीक है, जी। जैसे ही इसके अंदर तूने कोई एक डू लूप लगाया खाली सिंपल सा, तो तू यहाँ पे लगा सकता है डू लूप विद डू लूप विद एरे। इससे ये पता चल जाएगा कल को तुझे कुछ चीज दोबारा सीखनी है तो तुझे ये खाली डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जी। डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये खुद भी कर सकता था लेकिन तूने नहीं किया, कोई बात नहीं है। टेक्स्ट है खाली सिंपल। अब ये सारे खाली मेंबर है, खाली मेंबर है, हजार बार बताया हुआ ये मेंबर है खाली, यहीं पे एडिट होगा। अब इस मेंबर से, जिस नंबर से मेंबर है, चाहे वो पीएफ का हो, आरपीजी का हो, चाहे कुछ भी हो, बार बार मैं बता रहा हूँ जी। कि मेंबर को हमें कंपाइल करना पड़ता है। पहला स्टेप सोर्स लिखना होगा, दूसरा स्टेप कंपाइल करना होगा और तीसरा स्टेप रन करना होगा। जी। ठीक है, पहले हम सोर्स बनाएंगे, SOUR सोर्स बनाएंगे। फिर जब सोर्स होगा तभी 14 ऑप्शन से हम कंपाइल करेंगे जी। उस सोर्स में। जब वो कंपाइल होगा तभी वो ऑब्जेक्ट बनेगा सक्सेसफुल्ली। नहीं तो नहीं तो नहीं तो एरर आएगी। जब तक सारी एरर सॉल्व नहीं करोगे तब तक ऑब्जेक्ट उसका नहीं बनेगा। जी। तो भाई मेरे, दो चीजें अलग हैं। एक तो एरर फाइंडिंग, सारी चीजें अलग हैं। सोर्स में हम करते हैं एडिट, यहाँ पे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं और दोबारा कंपाइल कर सकते हैं, जी। एरर चेक कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इसको एम कर दिया। ठीक है, मुझे नहीं पता था उसमें एम है या नहीं है, किसी प्रोग्रामर ने जाके एम करा। मैंने 14 करके इसको पहले तो डायरेक्ट कंपाइल कर दिया। मैं पहले यही देख लूँ उसमें एरर है या नहीं है। डिबग की तो बाद की बात है, एरर आ गई भाई। जी। तो एरर देखने के लिए हमें डिबग में जाने की जरूरत नहीं है, हमें जाने की जरूरत है वर्क स्पूल फाइल में। यहाँ पे लेते हैं हम शिफ्ट F6। जी। शिफ्ट F6 यानी कि 12/6 18 देख लेते हैं। फाइन। बॉटम। शिफ्ट F6 का मतलब है बॉटम। यहाँ पे बॉटम। बॉटम। ठीक है, शिफ्ट F6 करे, बॉटम में पहुंच गए। सबसे लेटेस्ट सोर्स सबसे नीचे होता है, तो 5 करके हमने देख लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे बॉटम बॉटम में। में। बॉटम में जाके देखेंगे सीवियर एरर 30 की एरर 2 दिखा रहा है। जी। ठीक है, फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 30 की एरर दिखा रहा है। द नेम इंडिकेटर इज नॉट डिफाइंड, द फील्ड ऑन द सी स्पेसिफिकेशन इज नॉट न्यूमेरिक। चलो हम 7030 की एरर ढूंढना शुरू करते हैं। मुझे यहाँ से इसका कुछ पता नहीं है, इसने कुछ मेंशन नहीं करा है, तो थोड़ा डिटेल में देख के पता चलना पड़ेगा कि क्या फाइन। चीज डिफाइन नहीं है। मैं फिर गया ऊपर। ओके, मुझे फिर अब सेकंड लेवल पे और इन्वेस्टिगेशन करने से, पड़ताल जांच पड़ताल आगे बढ़ाने से पता चला कि द नेम और इंडिकेटर एम डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे एम डिफाइन नहीं है। ठीक है, जी। या तो मैं लिख के रख लूँ अपने पास, या पहले एम को ही फिक्स कर लेता हूँ जाके। तो बैक एकदम एफ वो F3 करके बाहर आ जाओ। एफ। जी। बैक। हम स्पूल से, स्पूल यानी
हर एक प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं उसकी एक बैकग्राउंड में स्पूल जनरेट होती है। स्पूल जनरेट करने के लिए वर्क स्पूल फाइल शिफ्ट F6, तो ये स्पूल है, यानी एक रिपोर्ट है उसकी पूरे प्रोग्राम की बैकग्राउंड में जो कंपाइलर ने जनरेट करी है। यहीं से हमें एरर पता चली है। हाँ जी। एरर में क्या पता चला है, एम डिफाइन नहीं है। डिफाइन तो मैं जाके चेक करता हूँ कि भैया एम के साथ क्या खेला हो रहा है। यार यहाँ पे एम मैंने मेंशन कर दिया और ऑब्वियस सी बात है एम डिफाइन नहीं है। इस केस में ऑलरेडी कुछ और लिखना चाहिए था, एम की जगह एन लिखना चाहिए था। जी ठीक है, जी कि अगर एम नहीं होता, अगर एन कहीं और यूज होता तो एम एक और नया वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते थे ऐसे आरपी करके एम ऐसे, तो भी कहानी चल जाती है हमारी। अब हमारी यहाँ से दोबारा हमने कंपाइल करा, पहले क्विकली कंपाइल करके देख लो, बार बार सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है जी। अब यहाँ पे कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, हाँ जी। अब हमने जो कंपाइल हुआ सक्सेसफुली, अब मैं इसको डिबग में लगा सकता हूँ। हाँ जी, लगा तो देखते हैं क्या आएगा, इसका दिखा क्या आएगा, डिबग सोर्स दिखेगा नहीं दिखेगा। दिखेगा जी। इसे कहते हैं लेक ऑफ प्रेजेंस माइंड। आप प्रेजेंट में हो ही नहीं, आप सातवें आसमान में हो। चलो देखते हैं, तुमने कहा डिबग में दिखेगा, यहाँ तो कुछ दिखा नहीं। जी दिखना चाहिए था भैया। इसमें दिखना चाहिए था, हाँ क्यों दिखना चाहिए था भैया। एंड डिबग करो, ये जरूर ध्यान करो, मैंने एक डिबग गलत किया, एंड डिबग कर दिया, क्यों नहीं दिखा। मैंने 14 करा, कंपाइल करा, पुराने ऑब्जेक्ट को बना दिया, सही बना दिया, strDbg करा, rpg 7 लिया। डिबग में तो यार ये ब्लैंक ही दिखा रहा है, डिबग में सोर्स ब्लैंक दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है मतलब। बता क्यों नहीं दिखा रहा। इसको कहते हैं, हाँ इसको कहते हैं कि मैं जो हूँ दिमाग दे ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी जोर नहीं दे रहा, कुछ नहीं। एंड डिबग किया, उसको क्यों बोल रहा है, मुझे ये बताना सोर्स कैसे आएगा। 1000 बार बोल लगा 14 ऑप्शन करो, अगर सोर्स देखना चाहते हो F4 करो, फिर F10 करा जी, शिफ्ट F6 मतलब नीचे आएगा, शिफ्ट F6 स्पूल वाला मत लेके आ यहाँ पे, पेज डाउन, वो स्पूल में शिफ्ट F6 है, ये यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम में शिफ्ट F6 नहीं है। यहाँ पे हो सकता है शिफ्ट F6 हो सबसे नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे चल नहीं रहा हो। स्टार सोर्स डिबिंग व्यू में अगर देखना चाहते हो इसमें F4 कर लो, F4 इतने सारे ऑप्शन है। अभी तो तू सिर्फ एक पैरामीटर का एक पैरामीटर का एक ऑप्शन लेने में तुझे पसीने आ रहे हैं और बार बार भूल रहा है उसी चीज को, मुझे बताना पड़ रहा है इसको। ये नहीं बोला तूने कि 14 ऑप्शन लेके आपने डिबगिंग भी को सोर्स नहीं करा इसलिए नहीं दिख रहा, नहीं बोला, मुंह में दही जम रही है, इसलिए पूरा इंटरेस्ट खत्म होता है यहाँ पे। अब तूने, अब दिख जाएगा, हाँ जी क्यों दिखेगा अब, कर लेना, जब मैं कंपाइल कर लेना वो कंपाइल तो पहले भी कर लिया था, आप कंपाइल स्पेशल तरीके से करा, उसका एक पैरामीटर है, जी। बोलना मुंह से, हाँ जी, उसका एक पैरामीटर है, डिबगिंग है। को सोर्स किया जी इसलिए दिखेगा अब, हाँ जी बोल क्यों नहीं रहा। बोल रहा जी, दिख गया जी। अब मैं इसमें काट छाट करूँ कुछ, इसमें जी हाँ जी इवेल ईवेल लिखता हूँ, ईवेल यार ये लिखा नहीं दे रहा, नहीं जी, यहाँ पे करना, यहाँ पे नहीं कर सकते जी हम कुछ भी काट छाट, या तो ना कहीं या वो तो मतलब इन बैठता जी। तू बच गया आज, उल्टे हाथ करता। यहाँ नहीं कर सकते जी, इवेल करेंगे। यहाँ से हम डिबगिंग व्यू में आ गए, अब हम, हमारा सोर्स से मतलब खत्म हो गया। हाँ जी, अब हम जो भी काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह जी। और ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी चीजें हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, हाँ जी वो डिबगिंग व्यू में सोर्स वाला ऑब्जेक्ट बनाया था जी सोर्स के साथ, जी डायरेक्ट नहीं कर दिया था, हाँ जी तो इसलिए इस बार ये दिखा रहा है।
अब हम ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में हम कभी भी कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्ट में हम अपडेट करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट में अगर कुछ अपडेट भी करना होगा तो हमें जाकर पहले सोर्स में करना पड़ेगा और फिर दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, हाँ तब लेटेस्ट आएगा वहाँ पे। जी तो यहाँ अगर n की जगह मुझे m देखना है हाँ जी या यहाँ m डिफाइन करना है तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते जी। मुझे बाहर आना पड़ेगा और और सोर्स सोर्स में चाहिए जाना पड़ेगा। n की जगह वहाँ m करूँगा, सेव करूँगा, कंपाइल करूँगा, कंपाइल डिबगिंग व्यू में करूँगा, तब फिर दोबारा डिबग लगाऊंगा, तब दिखेगा वो, तब जब दिखेगा दिखेगा। थारा लैपटॉप लिए बैठा भाई हो सुबह से, अब देख ले। और पढ़ाई करनी था, क्या करना है इसका? ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, हाँ जी यहाँ तक होगी कहानी। हाँ जी अब ये चीज क्लियर होगी, रिकॉर्डिंग भी हो रही, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। हाँ जी ठीक है, ये तो कर दूंगा जी मैं सुनते सुनते सो जाइए रिकॉर्डिंग को, ठीक है, नहीं जी क्योंकि आगे फिर वो अपने आप दोबारा बताओगे इस चीज हाँ को, जी एनर्जी खत्म करेगा। अब मैं यहाँ डिबगिंग सोर्स व्यू में आ गया। अब मुझे यहाँ से, अब मैंने सोर्स व्यू में खाली देखा देखा है, अब मैं यहाँ से पहले मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, कौन तब ये चलेगा। कॉल करने के लिए मुझे बाहर आना F10 पड़ेगा, तो F10 से मैं बाहर आ गया। हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है, कॉल RPG7 जो डिबग पे लगाया था, तो इसलिए रुक गया। अब हम मैं इसके ऑब्जेक्ट को डिबग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आया सीधा कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन में पहुंच जाता है। अच्छा जी क्या क्या दवा भैया कुछ नहीं करा मैंने, F10 करा बस, यहाँ पे लिस्ट है F10 चलेगा। जी मैंने F10 करा, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू देखने के लिए मैंने F11 करा। यहाँ पे ये दिख गया, n की वैल्यू अभी 1 है। पहले ही लूप में 1 क्यों है? क्योंकि इनिशियलाइज मैंने इसको 1 से कर रखा है, शुरुआती वैल्यू मैंने इसको 1 दे दी, वन दे तो रखी सिस्टम अपने आप समझ जाता है कि n की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 0 है। और यहाँ पे कंपाइल टाइम, क्योंकि ये कंपाइल टाइम एरे है, तो कंपाइलेशन के टाइम पे ही वैल्यू इसकी लोड हो चुकी थी, तो इसलिए अभी तू आगे चलाएगा भी नहीं और इसकी वैल्यू तुझे लोडेड दिखाई देंगी। तूने इसके अंदर कोई वैल्यू जानबूझ कर डाली नहीं, लेकिन तूने प्रोग्राम में डिफाइन किया था ये कंपाइल टाइम एरे है, तो कंपाइल टाइम एरे का मतलब कंपाइलेशन के टाइम पे ही ये वैल्यू जो है इसके अंदर लोड हो गई, यहाँ से उठ के, हाँ जी यहाँ से उठ के इसमें आ गई, एरे 2 की वैल्यू इसमें आ गई। जी अब ये क्या कह रहा है, एरे 2 का पहला उठा भाई, एरे 1 का पहला उठा। पहला उठाने के लिए इसका एरे टू का पहला उठाने के लिए हमें एरे 2 के एन में 1 डालना पड़ेगा, हाँ जी और 1 मैंने यहाँ पे सेट कर ही दिया है। तो एरे 2 का 1 में माइनस एरे 1 का 1, जी जो दोनों घट के आया वो उसको डाल दिया एस में, जी जो दोनों घट के आया वो उसको डाल दिया एस में, इसमें जो रिजल्ट आया, और एस को डिस्प्ले कर दिया। जी ये 100 दिखा रहा है यहाँ पे। सो ही आएगा जी ठीक है, हाँ जी अब इसने कहा कि इसका काम तो खत्म हो गया, अब क्या करना मुझे? अब एरे 2 की दूसरी वैल्यू हाँ जी में से घटा एरे 1 की उनकी दूसरी वैल्यू, वैल्यू तो इसमें दूसरी करने के लिए, एन को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन को 2 करने के लिए एन में 1 जोड़ना पड़ेगा, हाँ जी क्योंकि एन की वैल्यू 1 है। हाँ जी 1 में जोड़ने के लिए ऐड लगाना पड़ेगा। हाँ जी ऐड में ऐड करो एन में 1 से, जी तो हो जाएगा 2, दो एन की वैल्यू होगी 2, बिल्कुल सही है। अब एरे 2 का एरे 1 में अगर देखना चाहते हो कि एरे 2 की वैल्यू क्या है, एरे 2 पे रखो। दो से एरे 2 की वैल्यू बिल्कुल सही उठाई उसने, हाँ जी दूसरी पोजीशन वाली, और एरे 1 को उठानी चाहिए 102। जी 101 सही है जी 101 नहीं 102, 102 जी हाँ 102 दूसरी वैल्यू। ठीक हाँ है, जी इसी तरह से ये फिर एन को वैल्यू को 1 बढ़ा दिया। अब एन की वैल्यू क्या हुई? अब क्या हुई एन की वैल्यू, जल्दी बता। एक एक बचा और जोड़ दिया, हाँ 3 हो गई ना। 3 हो जाएगी जी अब 3 हो गई, अब ये तीसरा उठाएगा और तीसरा तीसरे में 203 घटा देगा। उठाएगा ठीक है, 203 से 103 घटा देगा। 100 हो जाएगा इसी तरह से 4 हो जाएगी यानी कि वैल्यू जी हाँ, फिर 5 5 हो जाएगी और काम खत्म। सेट ऑन एल आर हो गया और काम खत्म हुआ। सेट ऑन एल आर हुआ ना, हाँ डिस्प्ले जी मोड सोर्स करके दिखाता हूँ। सेट ऑन एल आर सबसे लास्ट में जब हो गया, तो ये क्या कहता है सेट ऑन एल आर, जितने भी मेमोरी में वेरिएबल डिक्लेयर्ड थे जी सब अपने घर को प्रस्थान करें, सिस्टम को रिटर्न करें। हाँ सेट ऑन जितनी भी फाइलें खुली थी सब बंद हो जाएं। हाँ जी ठीक है,
और इसलिए सेट ऑन एलआर कर दिया, सेट ऑन एलआर, लास्ट रिकॉर्ड आ गया ऑन। जी ठीक है, ऐसा नहीं मैंने काम करके खत्म करा। अब एक चीज है, अब मैंने पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, अब क्या करना चाहिए मुझे? डिबग का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या करना होता है? डिबग को एंड करेंगे भैया। एंड डिबग करेंगे, क्योंकि सिस्टम में वो वैल्यू जो है, अब मैं किसी को देख आरपीजी 8 को डिबग करता हूँ एंड डिबग किए बगैर, आरपीजी 8 को, तो ये क्या बोलेगा? मैं नहीं करने दे रहा डिबग, कमांड डिबग इज नॉट वैलिड। क्योंकि क्यों? एंड डिबग करना पड़ेगा उसके बाद पुराने वाला खत्म करना पड़ेगा, अब कर सकता है, एंड डिबग फाइल का नाम मतलब कुछ प्रोग्राम। जरूरत नहीं है। जी वैसे एंड नहीं। डिबग किसी स्पेसिफिक का नहीं होता, क्योंकि सिस्टम में एक ही टाइम पे एक ही डिबग लगा सकते हो तुम, पूरे सिस्टम में एक ही टाइम पे एक ही एक डिबग लगा सकते हो एक सेशन में। अगर दूसरा सेशन खुला होता यहाँ पे तो उसमें दूसरा प्रोग्राम लगा सकते थे। हाँ जी। ठीक है, जी अब आया, तूने यहाँ पे क्या क्या चीजें सीखी? तूने कंपाइल करना सीखा, चौथी पांचवी बार तूने चौथी पांचवी बार एरर देखनी सीखी, तूने पांचवी सातवीं आठवीं 10वीं बार तूने डिबग करना सीखा, और तूने 20 लेक्चर मेरे इसी टॉपिक पे ले लिए, 10 दिन तूने लगा दिए। ये तो समझ में आ रहा है। अब मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग